जो स्ट्रेटजी बताई है तुम लोगों को, उसका सिलसिले में थोड़ा सा मैंने कहा रिव्यू कर देते हैं एक बुक का कि किस तरह तैयारी करनी है आपको क्लास 9 की मैथ की पेपर की। ठीक है, सबसे पहले जो है हमारे पास जो सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास वो है रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जो आयोटा वाले होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और बाकी जो होते हैं वो रियल होते हैं। ठीक है ना, ये बात है। ठीक है, अच्छा इसमें हमारे पास जो शुरू की चीज़ है वो तो हमको पता है कि क्या है। शुरू की चीज़ें जो है हमारे पास वो क्या है, ये सारा जो है हमारे पास MCQs के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये आपको MCQs में अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, ये सारा MCQs है हमारे पास। ठीक है, ये सब चीज़ें MCQs के अंदर आएगा। सही है, ये सारा MCQs है। इसके बाद जो सवाल हमारे पास पेपर में हमारे पास आ रहा है उसके हिसाब से हमें जो ये वाली एक्सरसाइज है, अगर इस तरह का सवाल अगर आ जाता है हमारे पास, इस तरह का सवाल अगर हमारे पास आता है तो इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला ये है। ठीक है, ब्रैकेट में नंबर होंगे तो इस तरीके से सवाल हल होगा। ठीक है, याद रखना। अच्छा, पेपर में इस तरह का सवाल अगर आता है A प्लस आयोटा भी, ये भी अगर हो सकता है कि MCQs में अगर आ जाए, या अगर सीधा अगर शॉर्ट में भी आता है तो ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथ। ठीक है, इस वाले सवाल को करने का तरीका क्या है, इसको हम कॉन्जुगेट से करते हैं। अगर प्लस होता है तो हम इसको माइनस में ले जाते हैं, यानी कि 1 माइनस आयोटा कर देते हैं। और याद रखना आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो ये वाला सवाल आप कर लेंगी, ये सवाल आप कर लेंगी और इसमें से सवाल आप कर लेंगी, यानी कि ऑलमोस्ट मैंने इसमें सारे सवाल तुमको कराए हुए हैं। अच्छा, अब मेरे हिसाब से जो हमारे पास एक सवाल आ रहा है पेपर में, मॉडल पेपर में भी है, ये वाला सवाल है। ठीक है, अच्छा अब ये सवाल करने का तरीक़ेकार क्या है, इसमें Z1 और Z2 हमें मौजूद है। इसमें फार्मूले से भी लोग कराते हैं, लेकिन तुम फार्मूले से नहीं करना, तुम डायरेक्ट कर लेना। करने का डायरेक्ट तरीका क्या है कि हमारे पास Z1 और Z2 दिया हुआ है, तो सबसे पहले Z1 और Z2 को आप सॉल्व करेंगे। जैसे आपके पास ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको 2 1 2 और 1 5/2 करके इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसको जब Z1 प्लस Z2 निकालेंगी, फिर आप जब करोगी तो एक इमेजिनरी पार्ट आएगा, रियल पार्ट आएगा। तो उसमें से फिर आप क्या करोगी, उसका क्या करेंगे, उसका हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। कॉम्प्लीमेंट में मैं बता चुका हूँ कि क्या करना होता है हमको, कि प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस। ठीक है, ये LHS हो जाएगा। फिर RHS में पहले हम Z1 निकाल लेंगे, Z1 बाहर निकाल लेंगे और Z2 बाहर निकाल लेंगे, और फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे। देखना दोनों सेम आएंगे, इसमें हमको डरने की ज़रूरत नहीं होती, हमें प्रूफ डेट हमारा सेम आता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल पेपर में आएगा। इसमें पहले आप Z1 Z2 निकालोगी, ऊपर नीचे करने के बाद आप क्या करोगे कि हमारे पास क्या आएगी कि हम कॉन्जुगेट यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। यानी कि ये नहीं कि तुमने इसको ऊपर नीचे लिख दिया और इसका डैश निकाल दिया और छोड़ दिया, नहीं। जब आपने इसको ऊपर नीचे लिख दिया तो उसको आप सॉल्व करेंगी। उसके बाद कैसे सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया है कि कंडीशन कुछ ऐसे बनेगी, ऐसी कंडीशन बन जाएगी, यानी कि ऐसी जो है ना, इतनी कंडीशन बन जाएगी। तो आप सीधा सीधा इसका कॉन्जुगेट लेंगे, प्लस है तो माइनस, और फिर नीचे A² B² का फार्मूला लगाने के बाद जो तरीका मैंने बताया हुआ है, और फिर उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो एक साइड हो जाएगी। दूसरी साइड में आपके पास Z1 दिया हुआ है, Z1 बार खुद निकाल लेना, Z2 बार खुद निकाल लेना, फिर उसके बाद कॉन्जुगेट लेके सॉल्व करना, और फिर आपका आ जाएगा जैसे मैंने मॉडल पेपर को सॉल्व कराया हुआ है वो चीज़। ठीक है, सोल्यूशन मौजूद। ये करने के बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, एल्गोरिथम है। इसमें हमारे पास जो शुरू की चीज़ है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ऐसी बात है, आपको ये पता है किस तरह आपको कैरेक्टरिस्टिक को किस तरह मैंटिसा निकालते हैं। ठीक है, लॉग टेबल लेके जाना। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, हाँ बिल्कुल लॉग टेबल लेके जाना है। ठीक है, छोटा सा लॉग टेबल ले लो, अगर वो स्कूल वाले अप्लाई करते हैं तो आप ले लेना, बट ये कि आपके पास होना चाहिए लॉग टेबल। छोटा सा होता है, 5-10 रुपये का मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास वो है, या ऐसा करना है कि इसकी फ़ोटो स्टेट करा लेना। अब इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ, लेकिन कागज़ वो ले जाने नहीं देंगे, तो हो सकता है कि वो खुद प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये एंटी लॉक वगैरह सब लेना आता है तुम लोगों को। ठीक है, ये चीज़ें तुम्हें पता है। ठीक है, किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ लगती है लॉक की। अब ये वाले एक्सरसाइज में से पेपर आ रहा है। ठीक है, इसमें से मुझे लगता है कि ये सवाल आ जाएगा, या ये सवाल आ जाएगा, या ये सवाल, इन तीनों में से आपको सवाल रूट वाला सवाल मुझे नहीं लगता कि वो नहीं, थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन ये कि ये भी तुम लोगों को आता है अच्छी तरीके से करना। ठीक है, याद रखना प्लस के लिए क्या होता है, हमारे पास क्या लगता है, मल्टीप्लाई के प्लस, और माइनस के लिए। अच्छा, यहाँ पे अगर माइनस का होगा ये वाला सवाल के अंदर, तो ये माइनस लगा के पहले इसको सॉल्व कर लेना, फिर अंदर माइनस मल्टीप्लाई करना। करने का तरीका तुम्हें पता है, पहले लेट एक्स करना है और टेकिंग ऑन लॉग ऑन बोथ साइड लेना है। याद रखना कि पॉइंट ऐसे करके कैरेक्टरिस्टिक चलती है तो 1 हो जाता है, और अगर पॉइंट यहाँ लगा हो तो उसका 0 होता है। ठीक है, और हमारे पास माइनस की वैल्यू कब होती है, जब 0.00 चलता रहता है, अगर पहले 0 लगा हुआ है। एक होता है
पॉइंट यानी कि पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं होता तो -1 होती है, अगर 2 होते हैं तो 2 होती है। जितने ज़ीरो लगते जाएंगे उतने ज़्यादा उसकी कैरेक्टरिस्टिक आती जाएगी और मैंट्रीसा फिर आपको लेना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आखिर में पहुंच के एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग का तरीक़ेकार क्या होता है कि पॉइंट को हम बाद में लगाते हैं, ठीक है, पॉइंट को हम बाद में लगाते हैं। अगर 3 है तो 4 के बाद पॉइंट लग जाएगा, इस तरीके से। और याद रखना कि लॉग के अंदर हमारे पास लॉग जो होता है वो 10 से शुरू होता है, ठीक है, लेकिन एंटी लॉग जो है वो 1 से भी शुरू होता है, ठीक है। तो पेयर बना के लेना, ठीक है। अच्छा, ये वाला सवाल भी मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे अच्छी तरीके से। ये वाला सवाल आता है, मैंने कराया है, ठीक है। ठीक, तीसरा चैप्टर के अंदर हमारे पास, तीसरे चैप्टर में जो मैंने बताया हुआ है, तीसरा चैप्टर शुरू का बच्चे देख के काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना मुश्किल ये क्या है। तो इसमें से बस ये कि थोड़ा बहुत कर लेना हमें। बेसिकली ये कि इसमें से अगर आएगा तो आसान है, कोई इतना वो नहीं है, ज़्यादा इतना फोकस नहीं करते इसको ना, ठीक है। अब ये वाला सवाल भी यानी कि तुम लोगों का नहीं है, वैसे आता है बाद स्कूल्स में, लेकिन ये कि पेपर्स के हिसाब से हमारा इतना वो नहीं है, लेकिन ये पुट करनी है और आंसर निकालना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है वो ये वाली एक्सरसाइज है, पहले बता चुका हूँ मैं, ठीक है। a + b a - b वाला फार्मूला, जो 4ab a² b² 2a² b² होता है, या 4ab वाला होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे सवाल जो मैंने बताए थे 8-9 तक, ये सारे करना जो हमारे टारगेटेड पेपर में भी थे, ठीक है। ये सारा ये वाली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। इसमें से मैंने ये सवाल देख रहा हूँ कि ये सवाल जो है पहले आता था, पहले बुक का, पुरानी बुक का, तो ये वाला सवाल कर लेना और एक सवाल ये भी कर लेना, ठीक है। और ये सवाल कैसे होते हैं तुम्हें पता है, कॉन्जुगेट के थ्रू होते हैं, ठीक है ना, कॉन्जुगेट। अच्छा, इसका जो इम्पोर्टेंट सवाल है इसके अंदर हमारे पास ये जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसमें से आता है, ये वाला सवाल देख लो आता है। देखो अब यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है, तुम्हें पता है इसके नीचे 1 होता है और 1/x हमको निकालना होता है। इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके x और 1/x की वैल्यू निकालते हैं, फिर जो है हम ये सवाल लिखते हैं और एक ना एक चीज़ हमारी कट जाती है। और अगर स्क्वायर है तो आंसर आता है, उसको दोबारा से हम क्या करते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो देखते देखते चैप्टर 4 पे पहुंच गया। चैप्टर 4 की जो पहली एक्सरसाइज है उसके अंदर जो है हम सबसे पहली चीज़ हमें कॉमन लेने वाली थी, लेकिन कॉमन भी वहाँ पे 4 वाला आता है। तो यहाँ पे जो सवाल है इसके एक दो सवाल कर लो तो ये हमारी एक्सरसाइज हो जाती है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में भी तुम लोग काफ़ी डर जाते हो, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है। a + b के स्क्वायर का फार्मूला लगेगा और कोई या कॉमन लेंगे या इस तरीके से हम ब्रेकिंग करेंगे। इंपॉर्टेंट है, ये वाला सवाल पेपर में आ रहा है, ठीक है। ये वाला सवाल आपको बोर्ड में भी मिला है, ठीक है। ये वाला सवाल आप अच्छी तरीके से कर लो, ठीक है। ये वाला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसका, ये वाला सवाल, ठीक है। ये एक्सरसाइज ऑल इन ऑल इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना 6 एक्सरसाइज। अच्छा, ये वाली एक्सरसाइज, ये वाला सवाल जो है ना, ये वाली एक्सरसाइज का सवाल ये उसमें नहीं आएगा, वो जो हमारा लॉन्ग का सवाल बन रहा है, ठीक है। ये अगर आया तो अलग से सवाल बन के आएगा, क्योंकि इसको करने का तरीका अलग है, पता है ना। माइनस करके फिर हम लोग पहले a² + b² का फार्मूला लगाते हैं, फिर इसको माइनस करके a² और b, पहले a + b का होल स्क्वायर लगाते हैं, फिर a² b², ठीक है। तो ये वाला सवाल भी हमारा अगर आया तो अलग से बन के आएगा। ये वाला सवाल में से अगर आएगा वही जो हमारा बनने वाला है, लॉन्ग का सवाल जो हमारा बन रहा है उसमें से एक सवाल ये बनेगा, a + b + c का होल a² + b³ + c³ - 3abc1, ठीक है। ये भी तुम्हें आता है। ये a³ + b³ का है, a³ + b³ है, तो a + b a² माइनस प्लस है तो माइनस ab + b², और अगर प्लस माइनस का फार्मूला है तो अगर माइनस है तो वहाँ पे प्लस हो जाता है a², ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको आनी चाहिए। बहुत आसान है पेपर इंशाल्लाह ताला, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये डिवीज़न रिमाइंडर मेथड है, खैर ये तो इतना वो नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये तो मैं आना चाहिए फैक्टर थ्योरम, ठीक है। ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से कराया हुआ है, पक्का आएगा इंशाल्लाह, और इसका तरीक़ेकार तुम लोगों को पता है, ठीक है। ये सवाल कुछ मार्क किए हुए हैं, इसको देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन में से हम देख लेते हैं। HEF आएगा अगर तो इसको हमारे पास चॉइस ऑलरेडी बहुत मौजूद होगी, तो उसको छोड़ देना। अब मैं क्या बोलूँ, क्योंकि थोड़ा सा बच्चे घबराते हैं, लेकिन होता ये भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो फिर अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ये देख लो, फ्री के मार्क्स हैं बिल्कुल। ये वाला तुम्हें लाजमी करना है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। इसमें जो सवाल आ रहे हैं ये वाले वैल्यू वाले आते हैं, जिसमें a और b की वैल्यू निकालनी होती है, m की वैल्यू निकालनी होती है, ये वाला मौजूद। इसकी जो एग्जांपल मैंने टारगेटेड पेपर में दिए वो भी आपको साथ साथ करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस। जो अगला है हमारा लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटीज़ का है चैप्टर। इसके तो ये चैप्टर के अंदर तो फ्री के मार्क्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें से अगर ये सवाल आया तो ये आ जाएगा, इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालनी, लेकिन याद रखना इसका आंसर सोल्यूशन सेट में लिखना है हर इसका, ठीक है।
सही है। इसमें से ये 2-3 सवाल जो मैंने बताए थे, एक ये वाला सवाल है, एक ये वाला सवाल है, एक ये वाला सवाल है, तो ये सिर्फ यानी कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके आपको आंसर निकालना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये फ्री के मार्क्स बिल्कुल, ठीक है, A+B और A-B में करते हैं। हम अगर हम वो हटाते हैं, अपना मॉड हटाते हैं, तो हम दोनों चीज़ों में डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन आंसर में आपको क्या करना है, इसको सोल्यूशन सेट में आंसर लिखना है आपको, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आपके पास पार्ट रह गया, ये वाला पार्ट भी देख लो। ये वाला सवाल आ रहा है पेपर में, ठीक है। इसमें आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लेके एक्स वाली वैल्यू एक तरफ करनी है और नंबर एक तरफ करके आपको सोल्यूशन सेट में आंसर लिखना है, ठीक है। ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी सवाल अक्सर आता है पेपर में, हो सकता है ये वाला आ जाए, ठीक है, 25Y वाला, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ का सवाल आ रहा है, ये लाजमी करना है। तरीक़ेकार शॉर्टकट मैंने बताया हुआ है कि सबसे पहले इसको करने का तरीका मैंने बता दिया कि पहले हम आंसर निकाल लेंगे जो हमारा कॉमन पॉइंट है, साइमल्टेनियस सॉल्व करके। उसके बाद हम क्या तरीके से कार्य करेंगे, फिर हम 4-4, 5-5 वैल्यूज निकाल लेंगे और लीनियर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है और कॉमन पॉइंट लाजमी आएगा। जिस तरह सिखाया है उसी तरीके से करना बिल्कुल, ठीक है। इसमें पहला सवाल हो सकता है इंपॉर्टेंट है और ये चौथा सवाल इंपॉर्टेंट है, ये दोनों सवाल कर लेना। फिर उसके बाद ये भी फ्री के मार्क्स हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको आता है। कंडीशन याद रखना, =0 बनाना है, ठीक है। जो कंडीशन है AX² + BX² + C² = 0, AX² + BX और +C = 0, ये इसकी जनरल कंडीशन है। फिर फार्मूला लगता है -B ± √B² - 4AC/2A वाला, ठीक है। वो वाला आप यूज़ करते हुए इसको पूरा करना, ठीक है। थ्योरम आ जाएंगे। थ्योरम मैंने बताया हुआ है कौन सा वाला पेपर में आ रहा है थ्योरम, ये वाला आपको करना है, ठीक है, लॉन्ग में, और ये वाला आपको करना है। इन दोनों में से एक आ जाएगा। वैसे प्लस पेपर में भी ये वाला सवाल है तो ये वाला कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। और शॉर्ट के भी मैंने बताए हुए जो ग्रुप के अंदर, वो भी मैं इसमें लगा दूंगा वीडियो के अंदर भी, तो आप वाला कर लें, ठीक है। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला भी लास्ट टाइम पिछले सालों में आता था, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सवाल भी देखें, पेपर के हिसाब से आ जाएंगे, ठीक है। ज्योमेट्री के अंदर भी आसान है, जो ट्रायंगल बनाना है इसमें से आप देख लें, सिंपल है। वैसे ये कि चॉइस हमारे पास बहुत होगी, तो आप ये कि चॉइस में छोड़ दें तो बेहतर है, क्योंकि इसमें गलती भी होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना होता है, ठीक है। और आपके बाद लास्ट चैप्टर हमारे पास जो है, इसमें हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। डिस्टेंस फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपको आगे ये वाला फार्मूला हमारे पास A² x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपल से ये लगा दो। इसमें से मुझे लगता है कि सिंपल वाला ही सवाल आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चे वो होते हैं ना, क्योंकि ये इंटर लेवल का है डिस्टेंस फार्मूला, तो मुझे लगता है कि सिंपल सा आ जाएगा। वो जो कोलिनियर वगैरह है वो मेरे ख्याल में नहीं आएगा। बाकी तो खैर इंशाल्लाह ताला पेपर आसानी आएगा और आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लो। और मैंने देखो एक छोटी सी वीडियो के अंदर 10-15 मिनट की वीडियो में पूरी की पूरी मैथ का तरीका बता दिया कि कैसे तुम लोगों को तैयारी करनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला होपफुली कि ये प्रैक्टिस अब स्टार्ट हो जाएगी हमारी अच्छी तरीके से, और इसमें भी कोई क्यूरीज हो तो तुम पूछ सकती हो, ठीक है। और बाकियों को भी ये कि हमें चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मैं बताता रहूँगा, जैसे जैसे हमारा जो पेपर्स दिए हैं उसको फुलफ़िल करो, ताकि ये कि हमारा आसानी के साथ पेपर हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ और आने वाले जो अभी पेपर्स हैं उसके भी बारे में हम बताते रहें, ठीक है। बहुत शुक्रिया।